हेलो दोस्तों, दिस इज़ डी अलाशवाई। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और हाई को देखें तो आज 17,375 का हाई लगा है। और अगर लो को डिस्कस करें तो 16,839 का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,350 के ऊपर हुई है। तो हमारे लिए जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। यानी ये जोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि इस लेवल पे आके हमें अच्छी बाइंग और सेलिंग देखने को मिली है। और हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो 17,500 का फर्स्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और सेकंड अगर हम जाएंगे तो हमारा जो लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है 600 का। इस लेवल तक हम जा सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस के रूप में। अगर हम ऊपर ट्रेंड लाइन की बात करें तो वो भी हमारी 500 के आसपास ही बनेगी। देखिए, अगर ये बाइंग बाइंग में दोबारा जाता है तो हम फर्स्ट लेवल यहीं तक का निकालेंगे, 500 तक ही मार्केट जा सकती है। लेकिन जो हमारा कल का वो व्यू रहेगा, वो आज इतनी अच्छी मूवमेंट होने के बाद, एक वन वे मूवमेंट हमें मिली है, उसके बाद एक पॉज़ लेना बनता है। हो सकता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, कल एक अच्छी मूवमेंट हमें ना दे, तो कल की मार्केट में हमें ध्यान से ट्रेड करना है, खासकर ऑप्शन बायर के लिए। हमें वहाँ टारगेट छोटे रखने हैं और अपनी क्वांटिटी है उसको भी कम रखना है। हमने कल डिस्कस किया था। देखिए, न्यूज़ इफ़ेक्ट डालती है मार्केट के ऊपर, लेकिन हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये देखिए, ये आज हमारे लिए और भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट का काम किया है इस बात ने, कि हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल को निकाल देती है, यानी 17,100 का लेवल निकाल देती है, यानी 100 का लेवल फर्स्ट टारगेट के रूप में हमने 100 का लेवल रखा था। और अगर इस लेवल को ये निकाल देती है तो हम गैप अच्छे से फिल होते हुए देखेंगे। तो सेम वही हुआ है, ये गैप बहुत अच्छे से फिल हुआ है। और जैसे ही इस लेवल को निकाला, एक वन वे मूवमेंट बाइंग हमें बहुत अच्छी देखने को मिली है थर्ड जोन में। और इंडेक्स ने ओपनिंग भी है वो बिल्कुल इसी लेवल के आसपास दी हमें। और फिर हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और आज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था वो था 17,680 का। इसी लेवल पे मार्केट ने अपना एक अच्छा रेजिस्टेंस, यानी यहाँ तक दोबारा से गया, मार्केट रीचेक किया। और सॉरी, 680 का नहीं, 640 का। क्योंकि हमने कल इसी लेवल के आसपास देखा था कि इंडेक्स इसी लेवल के आसपास आके रुका था, हमारे लिए सेकंड टारगेट के रूप में इस लेवल ने काम किया था। और इसी लेवल ने आज फिर से सपोर्ट के रूप में काम किया, यानी इंडेक्स यहाँ तक रीचेक करने गया और फिर उसी लेवल को एज अ सपोर्ट के रूप में वर्क करके बाइंग हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। तो ये था डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। आप अपसाइड अपना रेजिस्टेंस याद रखिए कि 17,500 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर ये डाउन की तरफ इसको जाना हुआ, मूव करना हुआ, तो 250 से 200 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वहाँ से अगर मार्केट डाउन की तरफ आती है तो हमें फिर डाउन में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आप 200 से 250 के लेवल के बीच में ध्यान रखिए कि हमें वहाँ से शॉर्ट करना है। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वहाँ देख लेते हैं कि आज इंडेक्स ने किस तरह से मूवमेंट दी और हमें कितने टारगेट अचीव हुए। अब ये देखिए, मार्केट ने, हमने डिस्कस किया था कि अगर इस जोन में ओपन हो जाती है कहीं मार्केट, यानी 800 से 850 के लेवल के बीच कहीं इंडेक्स ओपन हो जाता है, तो हम फर्स्ट टारगेट के रूप में 950 तक के लेवल तक जाएंगे, यानी 950 तक हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आ रहा था, क्योंकि हमारे लिए ये जोन एज रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में वर्क कर रही थी। तो हम इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ले रहे थे, लेकिन इंडेक्स ने ओपनिंग ही अपनी इसी लेवल के आसपास दी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और फिर उसी लेवल तक इसने अपना रीचेक किया, यानी कल का जो सपोर्ट बना हुआ था, यानी कल का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 16,830 से 40 के आसपास, उसी लेवल को इसने एज सपोर्ट के रूप में वर्क किया। और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। देखिए, इसी लेवल पे इसने अपना टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही इस लेवल के अप में, यानी यहाँ इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दी कि अब बायर्स हैं वो और डाउन नहीं जाने देंगे, और इसको वन वे अप की तरफ लेकर गए। और हमारा फर्स्ट टारगेट, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं तक निकलेगा। अगर ये इससे अप निकल जाता है तो हम इस गैप को बहुत अच्छे से फिल होते हुए देखेंगे। देखिए, मार्केट इस लेवल तक वन वे गई, उसके बाद यहीं इसी लेवल पे इसने पोज लिया,
यानी काफ़ी देर तक रुकी, रुकने के बाद फिर हमें जैसे ही यहाँ रुकने के बाद बाइंग देखने को मिली, वो हमें वन वे वाली बाइंग देखने को मिली है और टारगेट हमने यही डिसाइड किया था, यानी 300 के आसपास का, 350 तक हमने अपना सेकंड टारगेट निकाला था। तो हमें ये दोनों टारगेट आज अचीव हुए हैं। अब हमें ये, अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी हमें ये चीज़। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कैंडल्स काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन दे रही है। देखिए इसी लेवल पर इसने रीचेक किया, रीचेक करने के बाद तुरंत वन वे इसी लेवल तक गया जहां हमने कल अपना फर्स्ट टारगेट के रूप में रखा था, यानी 17,100 के आसपास का एरिया। और उसके बाद देखिए इसी लेवल पे इसने पोज लिया कुछ टाइम तक, कुछ टाइम पोज लेने के बाद यानी 130 के आसपास फिर इसने जैसे ही थर्ड जोन में ब्रेकआउट दिया यहाँ इस लेवल को, यानी ये गैप हमें अच्छे से फिल होते हुए देखने को मिला। तो आज का जो हमारे टारगेट्स थे वो अपसाइड, हमारा जो व्यू था वो भी अपसाइड का ही था। तो हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट 350 यानी 17,350 के आसपास ही कहीं ओपनिंग दे देती है, यानी 17,300 से 350 के बीच 50 पॉइंट की रेंज में कहीं ओपन हो जाती है, तो हम जो फर्स्ट टारगेट के रूप में निकालेंगे, अगर 350 से निकलता है ये, तो हम 17,400 तक फर्स्ट टारगेट के रूप में लेकर चलेंगे इसको, यानी 17,400 तक हम फर्स्ट टारगेट के रूप में जाएंगे। और फिर अगर इसी जोन में ये सस्टेन करता है, यानी जैसा आज हुआ था, इसी लेवल को ये एज ए रेजिस्टेंस लेता है और फिर हमें एक ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम जो ये हमारा गैप पेंडिंग है ये फिल होते हुए हमें अच्छे से देखने को मिल सकता है। फिर हमारा टारगेट है जो 17,500 के आसपास का एरिया, उस लेवल तक हम जा सकते हैं। लेकिन हम इतनी लंबी मूवमेंट की वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना लंबी आज हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, तो ये एकदम से नहीं जाएगा। निफ्टी इंडेक्स एक पॉज लेके जाए, फिर ये गैप फिल होता हुआ हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ये इसी जोन को कंटिन्यू करता है तो फिर हमें फंसाने वाली ट्रेड ही मिलेंगी, फिर हम ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और फिर अगर ये अपने 300 के लेवल को निकाल देता है, यानी डाउन की तरफ ये निकाल देता है 350 यानी 300 के, तो हम फर्स्ट टारगेट के रूप में जो लेकर चलेंगे वो हमारा लेवल रहेगा 17,240 के आसपास का। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन आप यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि 350 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए कितनी बार टेस्ट हुआ है ये लेवल, 350 के आसपास का लेवल हमें बहुत बार टेस्ट होकर देखने को मिला है और यहीं से हमें अच्छी बाइंग और सेलिंग भी देखने को मिली है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेवल पर अपनी नज़रें बना के रखिए और 350 के लेवल को में हमारे लिए अच्छी ट्रेड ये बनेगी कि 350 सॉरी 17,300 से 350 के बीच, यानी 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट ओपन हो और यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे, यानी एक जोन बनाए। एक रेंज बनाने के बाद फिर अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होती है, तब हमें 50 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये रेंज नहीं बनाता और तुरंत बाइंग आती है या सेलिंग आती है, तब हमें ट्रैप होने वाली ट्रेड यहाँ मिलेगी, क्योंकि फिर उसके बाद विक विक लगा के ये अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट कर सकता है। अगर हमारे लिए जो अच्छी ट्रेड बनेगी वो यही बनेगी कि 350 से यहाँ इस जोन में मार्केट ओपन हो, यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अपसाइड एंड डाउन साइड की मूवमेंट दे, तब हमें अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि कल के आपके जो टारगेट्स हैं वो छोटे रहें और आपका जो क्वांटिटी यानी लोड साइज है वो भी छोटा रहे, क्योंकि एक अच्छी मूवमेंट आज हमें देखने को मिली है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये था वो जोन जहाँ मार्केट इसी जोन में ओपन हो। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो उसमें हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि आप वेट कीजिए, मॉर्निंग में कोई ट्रेड मत कीजिए। अगर यह आपके जोन के अंदर ही ओपन होता है तब हम उसमें ट्रेड के बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में।